क्या चल रहा होगा उस इंसान के माइंड में। कभी तो ये क्वेश्चन आता ही होगा आपके माइंड में। तो आइए आज आपके पार्टनर के माइंड में हम जाएं और देखें कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेके हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो चेक करें एक बार अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के करंट थॉट्स क्या हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज बताया मैंने, हाँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी यहाँ पे है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 18, 20, 8, 6, 6 की एनर्जी, 6 की एनर्जी है, 9, 3 एंड 2। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान इनसिक्योर है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, इनसिक्योर है ये इंसान। मे बी अभी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है और आपके मन में ये फीलिंग्स नहीं देख पा रहे हैं। जैसे पहले आपके मन में फीलिंग्स है वैसे फीलिंग्स आपके मन में नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आपके वो एफर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं जिनके चलते ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं और इनसिक्योरिटी इनकी रातों की नींद उड़ा रही है। मन में कोई डर है इनके, ठीक है। ये एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। देखिए अगेन फूल की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये इंसान दुनिया भर की खुशी आपके साथ चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इनके मन में डर है, कोई डर है या फिर कुछ छुपी हुई सी चीज़ है यहाँ पे। इनको ये डर है कि इस रिश्ते में इनको जीत मिलेगी कि नहीं, मतलब आपको फिर से ये इंसान जीत पाएंगे कि नहीं, इनको ये डर है। सो फीलिंग्स इसकी इनकी ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत सारी खुशियाँ वगैरह चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं जीत पाएंगे आपको अब, क्योंकि इनको एक जो सेकंड चांस होता है वो और नहीं मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी चाहिए तो ज़रूर इनको, मतलब क्या सोच रहे हैं यही सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सेपरेशन अभी हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंट सेपरेशन हुआ है कुछ लोगों का, मे बी 1 वीक या 15 डेज़। एक मिनट, आई एम सो सॉरी। सो कुछ लोगों का सेपरेशन मुझे ऐसा दिख रहा है रिसेंट सेपरेशन हुआ है, मतलब 15 डेज़ कुछ हुआ होगा या फिर 1 महीना ऐसा कुछ हुआ है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हम ये देखते हैं आज कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो सेपरेशन आपका हुआ है ना उसके बाद और इनको मौका नहीं मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है ठीक है। मतलब हर बार आप इनको चांस दे देते थे, मौका दे देते थे, बट अभी आप इनको और मौका नहीं दोगे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो सेपरेशन हुआ है इस बार वो और सेकंड चांस वाला नहीं है, मतलब और चांस वाला नहीं है। बस ये एक लास्ट चांस आपने दिया होगा, मे बी आपने बोला होगा कि आखिरी चांस है, फिर मैं मौका नहीं दूंगी, या अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, कुछ ऐसा आपने बोला होगा। और इनको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, जो मिलना था मौका मिल गया, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं इंसान, तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि क्या करें, इंसान अकेले रह जाएं या फिर क्या करें, क्योंकि इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं। मे बी पास्ट के भी रिलेशनशिप रहे हैं इनके,
आपके पहले भी कोई रिलेशनशिप्स रहे हैं जो कि अच्छे नहीं रहे, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको प्यार नहीं मिलेगा, इनके लाइफ में प्यार नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि इनके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन जो प्यार एक फ़ील होता है ना किसी इंसान से, हमें एक कनेक्टिविटी जो फ़ील होती है ना, वो नहीं फ़ील होता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी के साथ हो, मतलब और किसी के साथ भी हो, या फिर पहले रहे हैं ये इंसान किसी और के साथ, लेकिन वो जो कनेक्टिविटी फ़ील होती है वो नहीं फ़ील होती है। बस ये इंसान रह जाते हैं थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी जो भी इनके रीज़न्स है वो रह जाते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में प्यार नहीं है, इनको नहीं मिलेगा प्यार किसी से भी। तो एक ट्रैप इनको लगता है, ट्रैप मतलब ये लगता है कि जैसे कि प्यार फंसाता है, ठीक है, एक ऐसी नाजी। तो क्या सोच रहे हैं इंसान, यही सोच रहे हैं कि इनको प्यार फंसा देता है, ट्रैप कर लेता है, ये इंसान कुछ और नहीं सोच पाते हैं, या फिर ये दुख का कारण है, या फिर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स इनके दिख रहे हैं, जहाँ पे इनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, सब कुछ ख़त्म कर दे क्या, अकेले रहें क्या, ऐसे कहना जी, ठीक है। और ये लूप है, इससे तो ये निकल नहीं पाएंगे। लूप नहीं भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि जो तकलीफ़ है इनकी, या फिर रिलेशनशिप्स में जो इनको तकलीफ़ मिलती है वो नहीं ख़त्म होगा। अब आपको लगता होगा कि ये इंसान तकलीफ़ देने वाला है, इनको क्या तकलीफ़ होता होगा। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कि नहीं बताते हैं चीज़ों को, अंदर अंदर रख लेते हैं। तकलीफ़ वकलीफ़ जो भी है वो सब अंदर रख लेंगे, पेन तकलीफ़, और ऐसा दिखाएंगे कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इसको हम कहते हैं कि एक अक्कड़ आप कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान अंदर की तकलीफ़ को नहीं दिखा के सिर्फ अपनी अकड़ दिखाते हैं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे लाइफ में रहें नहीं रहें, एक ऐसे इंसान। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बस वो दिखाते नहीं, ठीक है। सो ऐसी सोच इनकी भी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इंसान को ऐसा लग रहा है कि क्या करें, ये जो तकलीफ़ है, ये जो पेन है, ये जो ट्रैप है, इसमें रहें, ये अकेले ही रहें, एक ऐसी ना चाहिए, क्योंकि और इनको मौका नहीं मिलेगा। इनको ऐसा लग रहा है आपने बहुत मौके दे दिए हैं, अब आपको और मौका देने का मन नहीं होगा इनको ऐसा लग रहा है। सो पास्ट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल और एक बहुत इमोशनल आप लोग रहे हैं, एक बहुत इंट्रोवर्ट एक बहुत एक्सट्रोवर्ट आप लोग रहे हैं, एक बहुत एफर्ट्स लेने वाला और एक बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लेने वाले रहे हैं। एक का ध्यान सिर्फ एक के ऊपर और दूसरे का ध्यान बहुतों के ऊपर, ऐसी एनर्जी है। बहुतों के ऊपर मतलब मल्टीटास्क वाली एनर्जी। इनके प्रायोरिटीज़ और भी रहे होंगे पास्ट में, इनकी फैमिली, इनका करियर, इनका गुस्सा, इनका मी टाइम, बहुत कुछ और रहा होगा, और आपका फोकस पूरा इनके ऊपर था। पास्ट की एनर्जी ऐसी दिख रही है। अभी की एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं और अभी की अभी आपसे कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, बात करना ज़रूर चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी, रिसेंट प्रेजेंट की एनर्जी इनकी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार, इंटेंस कनेक्शन, अट्रैक्शन को बता रही है, जहाँ पे इनको ऐसा फील होता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। अच्छा, डिवाइन कनेक्शन जब नहीं भी फील होता होगा तो इनको लगता है कि बहुत इंटेंस कनेक्शन है आपके साथ, कुछ इंटेंस है, कुछ डीप है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान अभी के अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक क्विक एक्शन को बताती है, और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि क्विक एक्शन लिया जाए ताकि जो प्यार आप दोनों के बीच में है उसको जी सके इंसान। सिचुएशन क्या है आप लोगों की, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से बहुत अप डाउन होती है चीज़ें, बहुत ऑन एंड ऑफ होती है चीज़ें। मतलब आप इनको समझा लो, आप इनको मौके दे दो, ये 2 दिन तक ठीक रहते हैं और तीसरे दिन से फिर से वही शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि इंसान सुधरना नहीं चाहते हैं, फिर चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहते हैं, इनसे होता नहीं है। अंदर की जो नेगेटिविटीज़ है ना, वो सरफेस होना स्टार्ट हो जाती है 2-3 दिन के बाद। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है। जितना भी एफर्ट्स लेते हैं वो 2 दिन ही ले पाते हैं, तीसरे दिन से फिर ऑन एंड ऑफ होना शुरू हो जाता है, या इम्बैलेंस शुरू हो जाती है चीज़ें, एक दूसरे को नहीं समझना, ऐसे कुछ, ठीक है। इनका जो इनके हो सकते हैं कि इनके जो लोग हैं ना घर पे या फिर ऑफिस में, जो जिन लोगों से घिरे हैं ना इंसान, वो कार्मिक हो सकते हैं, ज़्यादा कार्मिक अटैक्स इन पे होते हैं, ऐसा हो सकता है, ज़्यादा कार्मिक लोगों से ये घिरे रहते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब बेसिकली इनके लाइफ में जो भी लोग हैं, इनके अपने हैं, जो भी है, वो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले लोग हैं। कार्मिक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, तो इनको जो एक पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो आपसे ही मिलती है। अगर ये इंसान चार्ज होते हैं तो आपसे ही होते हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनका एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ कि इनको सिर्फ ओवर थिंकिंग इंसान करते हैं। ये इंसान सुकून में नहीं रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो या फिर कलीग्स के साथ हो, हर जगह इनको नेगेटिविटी, इनको ओवर थिंकिंग करने पे इंसान मजबूर होते हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जहाँ पे कुछ कर्मा ये फेस करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, चाहे वो एज फैमिली हो, चाहे इनका फाइनेंस हो, या फिर कलीग्स हो, जो भी बच्चे हो, चाहे जो भी हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो। लेकिन ये इंसान कार्मिक लोगों को ज़्यादा फेस करते हैं, कर्मा ज़्यादा फेस करते हैं, ऐसी एनर्जी, मतलब अभी फेस कर रहे हैं ऐसी एनर्जी, ठीक है। कुछ पास्ट का कर्मा है जो कि इनके सामने आ रहा है।
और उसके लिए इंसान ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, इनको ऐसा लगता है ना कि इनको अब अकेले ही रहना होगा, क्योंकि और ये रिश्ता नहीं हील हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है, और इन मौके आप इनको नहीं दोगे। हालांकि इनको मौका चाहिए ज़रूर, कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई है वो सही हो जाए, एक मौका और मिल जाए, ठीक है। अब एक एक मौका करके उन्होंने बहुत काफ़ी मौके लिए होंगे आपसे, और इस टाइम में भी आपने बोला होगा कि ये लास्ट चांस है और मैं आपको मौका नहीं दूंगी, या फिर ऐसा कुछ बोला होगा आपने। तो इनको लग रहा है कि और नहीं मिलेंगे मौके इनको, और ये रिश्ता नहीं हील हो सकता है, जो कि ऑब्स्टिकल है। इनको करना है ठीक, लेकिन जो नहीं हो सकता है दिमाग में है, उसके चलते इनको ओवर थिंकिंग हो रही है कि नहीं होगा ठीक ये रिश्ता। मतलब अब आप और इस रिश्ते पे और काम करना, या फिर इस रिश्ते को और हील करना आप नहीं चाहोगे। सो एक दिल टूटा हुआ है और आउटकम में हार्ट ब्रेक है। ये इंसान जो दिल आपका अगर तोड़े हैं, ये इंसान अभी रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब मे भी कुछ लोगों का 3 महीना हुआ होगा, कुछ लोगों का 2 महीना 1 महीना हुआ होगा। रिसेंट सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये चेंज करेंगे। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है किसी चीज़ से, किसी बात से, किसी एक्शन से अपने, तो ये उसको सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये भी एक विश्वास इनको है कि ये इंसान चीज़ों को सही कर लेंगे, ठीक है। कर तो लेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन है अंदर, होगा कि नहीं। मतलब एक कन्फ्यूजन में क्लियरिटी भी है, तो कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी। मतलब कभी इनको लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने समय से, फिर कभी लगता है कि ये खुद ही ठीक कर देंगे सब कुछ, और फिर कभी लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी आप मौका नहीं दोगे इनको, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़ी सी उलझन और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। सोच रहे हैं इंसान, हम यही देख रहे थे कि क्या सोच रहे हैं। ये चाहते तो हैं कि एक सेकेंड चांस मिले, लेकिन इनको अंदर से ऐसा है कि और इनको नहीं मिलेंगे मौके। फिर भी ये मौका निकाल लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इनको मौका नहीं मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब अभी अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इनको मौका नहीं दोगे। मे भी थोड़ा सा हील होने के बाद या चीज़ें थोड़े बेटर होने के बाद अगर ये इंसान आए तो फिर भी आप मानोगे, लेकिन अभी तो आप इनको मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ओके, कोलैबोरेशन की एनर्जी है, रिस्क मैनेजमेंट। इनको रिस्क लेना तो है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि रिस्क लेंगे भी, अगर ये इंसान एक्शन लेंगे भी, तो अभी फ़िलहाल तो आप इनको माफ़ करने वाले हो नहीं, या फ़िलहाल तो आप इनको मौका देने वाले हो नहीं। क्योंकि मुझे घाव, ये ना, ये सेपरेशन का घाव ताज़ा ताज़ा दिख रहा है। पता नहीं मुझे किसके साथ ये रेजोनेट करेंगी चीज़ें, लेकिन अभी कुछ समय पहले आप लोगों का सेपरेशन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनको लग रहा है कि ये ताज़े घाव पे अगर ये मलहम लगाने जाएंगे तो इनको आप मलहम लगाने दोगे नहीं, उल्टा आप इनको घाव दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो चाहते क्या इंसान, कोलैबोरेशन चाहते हैं, ठीक है। ओके, रिवर्स में है कार्ड, इंटीमेट रिलेशनशिप की एनर्जी है। इशू विद इंटीमेट रिलेशनशिप आर कॉजिंग कन्फ्यूजन एंड डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल डिस्टेंस और अनस्पोकन नीड्स में भी प्रेजेंट। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको इंटीमेसी के लिए बोलते हो और आप नहीं मानते हो, या फिर कुछ इंटीमेसी को लेके भी है इस रिश्ते में, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी को लेके भी कुछ है इस रिश्ते में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि रिवर्स में है। सो इनको लग रहा है कि अब तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब अब तो आप मानोगे ही नहीं। डिज़ायर की एनर्जी है, डिज़ायर इज़ fueling your connection both emotionally and physically. It represents a deep craving for closeness and mutual goals. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता फिज़िकली इंटीमेसी इस रिश्ते पे ज़्यादा है, और वही चीज़ आप लोग को लगती है कि वो बॉन्ड जो ना क्रिएट कर रहा है, मतलब बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मतलब इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि वही चीज़ इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर रही है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रही है इस रिश्ते की। अब आपको भले ये नहीं लगता होगा, लेकिन इनको ऐसा लगता है। सो ये डिज़ायर इनकी है कि ये फ्यूल का काम करती है, जो डिज़ायर्स इनके हैं, जो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फिजिकल इंटीमेट होना, वो इस रिश्ते में फ्यूल का काम करती है, जो कि आपके कनेक्शन को और ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, लीडरशिप में भी आप दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे के हिसाब से ये रिश्ता चले। मतलब आप चाहते हो कि वो आपकी बात सुने, वो आपको फॉलो करे, वो इंसान चाहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, तुम जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। सो एक दूसरे को डोमिनेट करने वाली एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। मेरी बात तुम मानो, मेरी बात तुम मानो। रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है, यहाँ पर ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी अगर आपके पास ये आएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप नहीं मानोगे, या फिर इनको घाव दोगे आप, ठीक है। कॉम्पिटिशन की एनर्जी है, जहाँ पे हेल्दी कंपटीशन में भी आप लोग एक दूसरे को
मोटिवेट कर करके एक दूसरे से ही आप लोग कंपटीशन करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, करियर में हो सकता है कि ये करो इससे ग्रोथ मिलेगी, वो करो, और दोनों का ही कंपटीशन होता है। या फिर इनको लग रहा है कि काफ़ी कंपटीशन इनके लाइफ में है, जहाँ करियर का भी कंपटीशन है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको ऑफ़र वगैरह दे रहे होंगे, प्रपोजल्स दे रहे होंगे। सो इनको काफ़ी कंपटीशन सा फील हो रहा है, जहाँ पे खुद को प्रूव करना बार 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 एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, तो चलिए थोड़े से मैसेज देखें हम, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Something I stay awake thinking about you. Sometime I stay awake thinking about you. ये कभी कभी ऐसे जग के आपके बारे में सोचते रहते हैं ऐसी एनर्जी, ओवर थिंकिंग एनर्जी तो है। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो हम यही देख रहे थे ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ये आपके बारे में सोचना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। ठीक है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, मतलब इनको ही पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, और आपको ही पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। इनको ऐसा लगता है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इनको लगता है कि काश इन्होंने सही से आपको ट्रीट किया होता तो चीज़ें आज इतनी ख़राब नहीं होती। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती है इनको, ये बोलना चाहते हैं आपसे। आई बर्न माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, ओवर वर्क कर रहे हैं ताकि आपके बारे में नहीं सोचे ज़्यादा। ठीक है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, इनको ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो ये इंसान रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। सो यस, ये इंसान सोच तो रहे हैं आपके बारे में, और यही सोच रहे हैं कि अब और इनको मौका नहीं मिलेगा, जितने मौके मिले थे इन्होंने गवा दिए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।